हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सेडन पार्क हैमिल्टन में, जो कि नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स का घर है। ये है पिछले सीजन के फाइनल का रिकैप। ठीक है, पिछले सीजन में इन दोनों टीमों का जो फाइनल हुआ था जहाँ पर कैंटरबरी जीती थी। तो अभी तक चीज़ें अगर हम न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में बात करें तो काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारे लिए। ठीक है, प्लंकेट शील्ड में तो हमने बहुत अच्छा करा ही था। सुपर स्मैश में भी मेंस वाले में हमने पहला दिन उतना अच्छा नहीं गया था, दूसरा दिन बहुत बढ़िया गया था। वॉइस वाले की बात नहीं करते हैं, मेंस वाले की ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वहाँ पर क्या हुआ था वो आपको ही पता है। अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा इस प्लंकेट शील्ड माफ करना फोर्थ ट्रॉफी के रिलेटेड। ठीक है, ये पहला मैच है क्योंकि, तो इसके बाद हम वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक सर्किट अब फुल ऑन किताब देखकर नहीं जा सकते। मतलब जो जो लिखा हुआ है, जैसे जैसे रिकॉर्ड्स हैं, आप उस हिसाब से कभी नहीं जा सकते। आपको कुछ एक्सपीरियंस जो है अपना पुराना यूज़ करना पड़ता है। आपको याद होगा सुपर स्मैश का जो लास्ट मैच था, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ बस। ये अलग फॉर्मेट है मुझे पता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें सिमिलर भी होती हैं। सुपर स्मैश का जो लास्ट मैच था, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हैमिश रदरफोर्ड के रिकॉर्ड्स कुछ थे, उनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स अच्छे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे या फिर पर्टिकुलर फिक्सचर में वो उतने कंसिस्टेंट नहीं थे। लेकिन मैंने इतना आपको कहा था कि ये जिस दिन चले हैं वो बहुत लंबा खींचे हैं। लास्ट मैच में भी आपने नोटिस करा, हमने उनको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लिया, लेकिन 70% मैचेस में वो फेल ही हुए थे। अगर हम उस लॉजिक पे उनको ड्रॉप करते तो आपने देखा था वो क्या करके जा रहे थे। अभी हो सकता है कि वो 70% वाला दिन कल उस दिन हो सकता था, लेकिन ये कुछ एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आप ओवर द सीज़न काफ़ी सालों से ये खेलते हैं तो आपको पता चलता है और आपको आइडिया भी लगता है। ठीक है, हमेशा सही होगा ज़रूरी नहीं। तो वही बात है, इस फोर्थ ट्रॉफी के लिए भी वो चीज़ लागू होता है कि आप किताब देख के यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आपको दिमाग में तो रखना पड़ता ही है, लेकिन एक कॉमन आइडिया आपको रखना ही पड़ता है दोनों टीम्स के बारे में। उस हिसाब से काफ़ी हद तक आपको टीम फॉर्मेशन करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि दोनों टीम से क्या क्या रहे हैं पिछले सीजन में। अभी तक चलिए, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने वाइट बॉल क्रिकेट स्टार्ट नहीं करा है। कैंटरबरी ने स्टार्ट करा था, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से वो हारे थे, वो भी एक अंडर स्ट्रेंथ वेलिंगटन की टीम से आप कह सकते हैं। तो अभी हम फोर्थ ट्रॉफी में क्या उम्मीद रख सकते हैं कि पिछले सीजन की चैंपियन टीम है ये, और इनको अंडर एस्टिमेट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन इनके तरफ से भी जो प्लेयर्स, मेजर प्लेयर्स थे, स्पेशली लास्ट के कुछ मैचेस में कैंटरबरी पिछले सीजन में लगातार जीत रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो परफॉर्मर्स थे वो अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ नाम आपको आगे भी मिल जाएंगे जो हम नोटिस करवाएंगे भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से तरफ से, लेकिन मोस्ट प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है ये कि दोनों टीम्स का स्टाइल ऑफ प्ले क्या रहा है कि कैंटरबरी काफ़ी कॉम्पैक्ट एक टीम रही है। बहुत, अभी देखिए लंबा सीजन होता है, कुछ मैचों में वो लड़खड़ा सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट टीम रहे हैं। इनके पास बैटिंग से भी अच्छे खासे प्लेयर्स रहे हैं, बॉलिंग से भी अच्छे खासे प्लेयर्स रहे हैं। इनके पास ये एबिलिटी भी रही है कि वो 240 250 के भीतर स्कोर बना के उसको डिफेंड करें, और ये एबिलिटी भी रही है कि 290 या 300 के आसपास अगर टारगेट मिले तो उसको भी चेस करें। ठीक है, हालांकि बैटिंग में ये जो 290 चेस करने का जो मैंने आपको बताया, वो जो प्लेयर्स करते थे उनमें से कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन बॉलिंग यूनिट अभी भी वही है। दूसरी तरफ से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम की बात करें तो ये पूरी तरीके से बैटिंग डिपेंडेंट टीम रही है। अभी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखने जाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि इनकी बॉलिंग भी अच्छी हुई थी, इनके बॉलर्स ने बहुत विकेट्स निकाला। लेकिन अगर आप मैचेस को फॉलो करने गए, अगर आपने पिछले सीजन खेला होगा, आपको पता होगा कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जो बॉलिंग अच्छी करी है मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेकंड इनिंग्स में हुई है। क्यों? क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करके उन्होंने बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स में मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी लंबे लंबे स्कोर्स बनाए थे, इवन फाइनल में भी बनाया था। लेकिन कैंटरबरी की टीम को वो हरा नहीं पाए थे उसके बावजूद भी। तो उस प्रेशर में आके, बड़े स्कोर के प्रेशर में आके चेजिंग टीम हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लड़खड़ा जाती थी। ऐसा कोई भी मैच पिछले सीजन में हमें देखने को नहीं मिला था जहां पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बॉलर्स ने सामने वाली टीम को ओपनिंग बैटिंग, मतलब पहले बैटिंग करते हुए कम रन पे निपटा दिया और उसके बाद चेजिंग उन्होंने चेस करते हुए इजीली चेस करा। ऐसा हमें मैच देखने को नहीं मिला था। तो बॉलर्स ने विकेट ज़रूर निकाला होगा, लेकिन वो एक फ़ायदा लिया है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बैट्समैनों का, जो परफॉर्म उन्होंने पहले रेड से करके रखा था। लेकिन बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो उतना अच्छा या इफेक्टिव बॉलिंग हमें नहीं देखने को मिला था, और उसका पूरा एग्जाम्पल आप फाइनल में देख सकते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन आइडिया है जो आप आगे जाकर काम पे लगा सकते हैं। चीज़ें चेंज भी हो सकती है, लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। आगे हम देखते हैं कि इस आइडिया के ऊपर कितना ज़्यादा हम खरे उतर पाते हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो कैंटरबरी यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, 4-1 से वो आगे हैं। पिछले सीजन के 3 मैचेस हुए थे, 2 ग्रुप स्टेज के मैचेस, एक फाइनल मैच, और तीनों ही मैच मेरे ख्याल से क्राइस्टचर्च में हुआ था जो कैंटरबरी का घर है। पिछले सीजन के ये दोनों टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करने वाली टीम्स थे, तो ऑफकोर्स अंडर एस्टिमेट करने वाली टीम नहीं है दोनों ही।
इस ग्राउंड पर लेकिन अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो ज़्यादा मैचेस हारी हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट पिछले 2 सीजन में। जो 5 मैचेस हुए हैं उनसे वो 2 मैचेस जीते हैं बस और 3 मैचेस हारे हैं। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। नोटिस करो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यहाँ पर मैंने कुछ ही प्लेयर्स के नाम लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। हाईएस्ट एवरेज जो होल्ड कर रहे थे वो थे हेनरी कूपर 50, ठीक है। वो भी एक बहुत ही बड़ा शतक उन्होंने लगा कर रखा था। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बातें करेंगे। प्लंकेट शील्ड का लास्ट मैच आपको पता याद ही होगा, जो भी हो, तो एक बहुत बड़ा शतक उन्होंने लगाया था, नॉट आउट थे तो एवरेज 50 के ऊपर गया था। नहीं तो ऑन एंड एवरेज आपको देखेगा कि ऐसा ही 50 के नीचे ही सबका रहा है मोस्टली, ठीक है। लेकिन कैंटरबरी की तरफ से अगर हम देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स दिख जाएंगे जिनका काफ़ी ज़्यादा एवरेज था, जिनमें से किन मैकलॉड थे, लेथम थे, हेनरी निकोस थे, लियो कार्टर भी ठीक ठाक ही एवरेज इनका था, उतना बुरा नहीं था। चैट बॉबेस उतना कंसिस्टेंट कभी रहते नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया हुआ है तो यही है। बाकी जिस दिन चले हैं काफ़ी लंबा खींचा है, ये एक चीज़ रहा है उनकी तरफ से। बाकी बॉलिंग पे बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है नाम ज़्यादा दिख जाएगा नॉर्दर्न की तरफ से, ठीक है। हैम्पटन, वर्मा, इनमें से हैम्पटन अवेलेबल नहीं है, जो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है टीम को, आगे बताऊंगा मैं क्यों। वर्मा थे, फिशर कुगलैंड भी अवेलेबल नहीं है और ब्रेड रैंडल। कैंटरबरी की तरफ से विल विलियम्स जो दोनों टीम से लाकर हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स थे, अगर आप चाहे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बातें करने का फायदा नहीं है। आ जाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं रिसेंट कुछ मैचेस में तो क्या हुआ है, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2018 से, बहुत पुराना मैच नहीं है। क्या हो रहा है, क्राइस्टचर्च में मैच हुआ था ये, ठीक है। कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करी। देखो यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया ना उसको याद रखना। और मैचेस जब फॉलो करेंगे हम तो मिलाने की कोशिश करना कि जो मैं बता रहा था उससे सिमिलरिटी हो रही है या नहीं, ठीक है। 304 उन्होंने बनाए। बॉयस बॉयल दोनों ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर रन बनाए। बाकी रैंडल थे, देवचीज वाकर, इनके कुछ परफॉर्मेंसेस रहे हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया, काफ़ी उनका अच्छा बैटिंग यहाँ पर हुआ था। लीड करा था जिन्होंने ब्राउन नील, वो अवेलेबल नहीं है, केली, देवचीज कोई अवेलेबल नहीं है, खाली कार्टर हैं और बोकॉक ने नीचे से कुछ परफॉर्म करा हुआ था। बाकी बॉलरों में से कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर मिला, दोनों देखने को मिला हमें। दोनों इनिंग्स मिलाकर सिर्फ 10 विकेट गिरे। करंट स्क्वाड के मेंबर्स में से आपको कार्टर दिख जाते हैं, बोकॉक दिख जाते हैं, बॉयल दिख जाते हैं और बॉयल्स का कुछ रन है, और रैंडल बॉलरों में से ये आपको दिख जाते हैं। अगला मैच और पहला मैच जो हमें हैमिल्टन में देखने को मिल रहा है, कैंटरबरी ने वापस से बैटिंग फर्स्ट करा, वापस से बड़ा स्कोर खड़ा किया। 300 का मार्क जरूर क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पर उन्होंने बनाया था। फिर से बॉयल का यहाँ पर 100, ठीक है। हैमिल्टन का मैच हुआ और बॉयल ने 100 मार दिया। बाकी बॉयस का भी अच्छा स्टार्ट था। देखिए दोनों ही ओपनर्स दोनों ही मैच में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे से कुछ परफॉर्मेंस आए। बाकी बॉलरों में से गिब्सन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, देखना पड़ेगा खेलते हैं या नहीं। वर्मा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का बैटिंग हो गया कोलैप्स 42 ओवर्स में, लेकिन रन रेट उनका भी बुरा नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट था तो उसके सामने वो बिखर गए। कर्टने क्लार्क के कुछ स्कोर से, हेनरी शिपली के विकेट से और नट्टल का 1 विकेट, और कैंटरबरी यहाँ पर भी जीत गई। और नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर जीते और ऊपर वाला मैच वो हारे थे ज़्यादा रन बनाने के बावजूद भी। लेकिन दोनों ही मैच में लगभग हमें हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे भले ही 10 विकेट गिरे, लेकिन ऐसे कोई बॉलिंग डोमिनेशन किसी इंडिविजुअल प्लेयर का रहा नहीं। एक दो करके सबने विकेट निकाले। अगला मैच फिर से हुआ क्राइस्टचर्च में। फिर से कैंटरबरी ने बैटिंग फर्स्ट करा, फिर से उनके ज़्यादा स्कोर्स बने। हालांकि यहाँ पर वो 10 विकेट खोए गए थे उनके। मैककॉन्ची आपको खाली दिख जाते हैं और कोई करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। बाकी बॉलरों में से यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। और यही एक पहला मेरे ख्याल से देखने को मिल रहा है किसी बॉलर का जहाँ पर किसी ने काफ़ी ज़्यादा विकेट्स निकाले हुए थे। बाकी एक दो से ज़्यादा तो हमें विकेट्स देखने को मिलते ही आए थे। कुगलैंड पहले नाम आए यहाँ पे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर वो चेस नहीं कर पाए, लेकिन हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पर भी रहा। सिर्फ एक जो चीज़ यहाँ पर ऐड हुआ था इस मैच में कि विकेट ज़्यादा गिरे थे, ठीक है। और दोनों ही इनिंग्स पे हमें कम से कम एक नाम तो देखने को मिले ही थे जिन्होंने बंचेस में विकेट निकाला हुआ था। बाकी कैटरने क्लार्क थे, कूपर, वर्मा ने यहाँ पर थोड़ी सी बैटिंग भी करी हुई थी, ये कुछ थे। शिपली का नाम यहाँ पर भी आया है। नट्टल यहाँ पर मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली एक आध करके विकेट निकाल रहे थे। ऊपर नहीं था, यहाँ पर एक था और यहाँ पर 3 विकेट निकाले थे। पिछले सीजन के मैचेस की अगर हम बात करें, पिछले सीजन में जो 3 मैचेस हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले के 3 मैचेस में क्या हुआ आपने देखा, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा। जो भी टीम जीती है, हारी है, रन्स बनाए हैं। सिर्फ लास्ट मैच जो हुआ था वहाँ पर विकेट्स थोड़े से ज़्यादा गिर गए, नहीं तो उसके पहले तक विकेट्स भी ज़्यादा नहीं गिर रहे थे, ठीक है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो आ रहे थे उन्होंने बड़े बड़े स्कोर्स लगाए। अगर आप मोस्टली हाई स्कोर्स की बात करेंगे तो आपको देखा देखिए डीन ब्राउन नंबर 3 के बैट्समैन हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएंगे, बड़ा स्कोर तो ओपनर का था, बॉवेल जो थे। उसके बाद यहाँ पर भी ब्राउन हिल थे जो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। कार्टर एक मिडिल ऑर्डर, बोकॉक मिडिल ऑर्डर में। अगर मैं बड़े स्कोर्स की बात करूँ जैसे कि 100 वगैरह, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा ओपनर नंबर 3। अच्छा, अभी रिसेंट मैचेस जो हुए हैं, पिछले सीजन के 3 मैचेस हुए हैं मैंने बताया, उनकी अगर हम बात करें तो देखो
कैंटरबरी ने करा बैटिंग फर्स्ट, फिर से बड़ा स्कोर, फिर से ओपनर्स का स्कोर आया। बॉयस ने यहाँ पर 100 मार दिया, बाकी मैक्लोड और फ्लेचर ने कुछ कंट्रीब्यूट करा था। बॉलरों में से गिब्सन थे जिन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था और रैंडल के 2 विकेट्स वर्मा के साथ। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स का बैटिंग यहाँ पर कोलैप्स हो गया। लीड करा किसने? नट्टल, ठीक है। और मेरे ख्याल से तीसरी बार यहाँ पर नट्टल सेकेंडरी से बॉलिंग कर रहे हैं और तीनों ही मैच पर उनके खाते में विकेट है। विलियम्स ऐड हुए हैं। बाकी बैटिंग में से ब्राउनिल तो इस फिक्चर में अच्छा करते ही थे लेकिन अवेलेबल नहीं है। हैम्पटन भी अवेलेबल नहीं है। रवाल के कुछ स्कोर्स हैं। अगला मैच, इस बार भी कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करा, लेकिन यहाँ पर रन ऊपर वाले मैचेस से काफ़ी कम बन गया, तो यहाँ पर चेज हो गया। आप नोटिस कर सकते हैं रनों का रेंज कहाँ पे जा रहा है। थोड़ा दिक्कत ज़रूर हुआ था लेकिन चेज हो गया, जो बड़ी बात है, ठीक है। फिर से यहाँ पर मैक्लोड ने 100 मार दिया, फ्लेशर का स्कोर आया और लियो कार्टर ने कंट्रीब्यूट करता। रैंडल यहाँ पर भी विकेट निकाल रहे हैं। बाकी इनका परफॉर्मेंस था। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे उन्होंने चेस कर लिया था, लीड करा था। रवाल ने, कटने क्लार्क ने, कूपर ने। ऊपर भी हमें रवाल का स्कोर देखने को मिला था। उसके पहले अगर हम जाए तो कूपर, कटने क्लार्क, तो ये 3 नाम अभी तक हमें मिले हैं। और यहाँ पर भी क्लार्क का कई बार नाम आ चुका है, वैसे 3 बार क्लार्क का नाम आ चुका है। और ऊपर था उसको पहले अगर हम जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा पुराना हो जाएगा, लेकिन अगर हम रिसेंट मैचेस की बात करें तो 3 जो चेस करा है उनमें से क्लार्क का 3 बार नाम आ चुका है। बड़ा स्कोर नहीं है, 30-40 के भीतर ही है, लेकिन है। और रवाल का लास्ट 2 मैचेस में रन है, एक में 45 और एक में 100, और इन्होंने ही लीड करा था यहाँ पर जीतने के लिए। बाकी करंट स्क्वाड के बॉलरों में से ये कुछ है जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। और नट्टल, विलियम्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, नट्टल का नाम यहाँ पर नहीं है। और जो फाइनल हुआ था इस बार, मतलब आखिरी कुछ मैचेस में पहली बार नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने पहले बैटिंग करा, ठीक है। यहाँ पर भी कटने क्लार्क ने अच्छा परफॉर्म करा हुआ था। बाकी बैटिंग फर्स्ट हुई तो यहाँ पर कार्टर का नाम भी आ गया। वाटलिंग, कॉलिन ग्रैंडम के कॉन्ट्रीब्यूशन थे। बाकी बॉलरों में से नट्टल, विलियम्स, तो 2 नाम अपने ऊपर भी देखे थे, यहाँ पर भी हैं। कैंटरबरी ने उसको भी चेस कर लिया, ठीक है। रवाल का बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आया, बैटिंग से तो कुछ कर नहीं पाए वो। निकोल्स बहुत ही बड़ा वाला शतक था। मैक्लोड पिछले सीजन के तीनों ही मैच पे उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया। नोटिस करो क्या स्कोर बना रहे हैं मैक्लोड, 105, उसके बाद 107 और यहाँ पर 92। अभी मैक्लोड के बारे में कुछ चीज़ें हम बताएंगे। बॉवेस यही बीच में जब आते हैं अच्छे स्कोर्स वो बनाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाए हैं, यही बड़ी बात है। तो पॉइंट नंबर 1 जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं वो है हाई स्कोर। मतलब भाई साहब 260 से नीचे तो कोई बात ही नहीं करती है दोनों टीमें, ठीक है। बॉलरों का सत्यानाश, मतलब विकेट चलो फिर भी कभी कभार निकाले हैं, 1-2 मैच में हमने देखा है कि विकेट्स निकले हैं, लेकिन रन्स तो यहाँ पर भतेरा पड़ रहा है। और मतलब आप रन लेके जाओ उसके बाद हम विकेट देंगे, ऐसा यहाँ पर सीन चल रहा है। कुछ बैट्समैनों के हमने नाम तो देखे ही हैं जिनको हम आगे जाके कंसिडर करेंगे भी। टॉप ऑर्डर बैट्समैनों से हमें बड़े स्कोर जो हैं, जो बड़ा 100 जो है वो टॉप के 1-2-3 बैट्समैनों के भीतर से देखने को मिला है, जिनमें से नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमने रवाल का नाम देखा है, उसके बाद कटने क्लार्क का भी नाम देखा है, और यहाँ से हमने मैक्लोड का नाम देखा है, बॉवेस का नाम देखा है, बॉवेल का नाम देखा है, ठीक है। और हेनरी निकोल्स का भी, हेनरी निकोल्स का कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आगे, देखना वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही है, ठीक है। बाकी मिडिल ऑर्डर से कंट्रीब्यूशंस आए हैं, जैसा कि अगर आप टॉप ऑर्डर में ज़्यादा टाइम देंगे तो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा टाइम आते नहीं है, बचते नहीं है, तो उसके हिसाब से ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन वहाँ से भी आया है। लेकिन बैटिंग कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा हमें देखने को मिला है। कैंटरबरी की तरफ से 2 बॉलर्स हमने फिर भी नोटिस करे हैं, विलियम्स और नट्टल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कैंटरबरी ने दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करी है, ठीक है। उनको चेस करने का मौका कम ही मिला है, और जब मिला है उन्होंने वहाँ पर भी अच्छा करा है उन्होंने। और यहाँ से रैंडल और एक आध इनिंग्स में गिब्सन का हमने नाम देखा था, बाकी कोई उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं रह पाए हैं। कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम यहाँ पर नहीं है, जैसे कि अपने हेनरी का कह सकते हैं आप, मैककॉन्शी, मेरे ख्याल से एक भी फिक्सचर में कुछ भी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। बॉलिंग से तो कुछ आया ही नहीं है, बैटिंग से भी मेरे ख्याल से कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। ये 1 विकेट इन्होंने निकाला था एक बार, और यहाँ पर 58 रन्स थे जो क्राइस्टचर्च में था। ऑफकोर्स क्राइस्टचर्च में वो परफॉर्म उनका होता है, बाकी तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो बस यही सीन है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएँ तो हमें क्या देखने को मिलेगा। डीन ब्राउन आपने देखा था अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हैं। जो कार्टर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, 5 में से 3 बार 50+ स्कोर इनका है। अगर हम रिसेंट मैचेस की बात करेंगे तो आपको देखिएगा कार्टर देखिए 70, बड़े बड़े स्कोर्स के बीच में उनको शायद लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली है। यहाँ पर रन नहीं था या फिर शायद खेले नहीं होंगे। अच्छा, ये कैंटरबरी वाले कार्टर लियो कार्टर हैं, और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स वाले कार्टर जो कार्टर है, जो उनके कैप्टन भी है। उसके बाद ये कुछ मैचेस वो शायद खेले नहीं होंगे, लेकिन जब वो खेले हैं उनके परफॉर्मेंस आए हैं। चलो, ऊपर भी हमने एक बार उनका नाम देखा था, ये 65 नॉट आउट। तो मतलब जब वो खेले हैं 5 में से 3 बार 50+ स्कोर इनका है, बीच में कुछ मैचेस खेले नहीं होंगे। और जैक बॉयल कंसिस्टेंट ये भी नहीं रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इनका है।
ठीक है, इंक्लूडिंग जो लास्ट 5 में एक लौता मैच हमें हैमिल्टन का देखने को मिला था, वहाँ पे भी इन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। हेनरी निकोल्स 3 मैच में 300 है भाई साहब, और 194 का एवरेज है इनका। लास्ट मैच में नॉट आउट थे, इसीलिए इतना बड़ा एवरेज हो गया है। मतलब जो बड़ी बात है कि 3 में से 3 उनका 100 है, या इसी सूची में आगे चल रहे हैं केन मैकलॉर। 3 मैच उन्होंने भी 3 मैच में बहुत ही बड़े परफॉर्मेंसेस कर रखे हैं, लेकिन आगे हम उनके बारे में बात बताएंगे। चैट बॉवेज बहुत पुराने प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाए हैं, इसलिए नाम नहीं है। बाकी कभी कभार स्कोर्स इनका भी है, लेकिन इनका कोई प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा, सुपर स्मैश के मैच में हमने प्रेडिक्ट करा था, वहाँ पर वो चले नहीं। अभी जब आप उनका प्रेडिक्शन नहीं करेंगे तब वो चलेंगे, ऐसा ही होता है, और यही मतलब हुआ आ रहा है हिस्ट्री से। बॉलिंग पे बात करें तो रैंडल है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, बाकी कुगलैंड के भी अच्छे परफॉर्मेंस थे, लेकिन अवेलेबल नहीं है। मिचेल भी नहीं है। मिचेल अभी कैंटरबरी की टीम में खेलते हैं। ये जितने रिकॉर्ड्स हैं ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से होकर खेलते हुए बनाए थे। और मैट हेनरी यहाँ पर 6 मैच 8 विकेट, बाकी तो आपने देखा विलियम्स नटल वगैरह के परफॉर्मेंसेज हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हेड टू हेड से देख सकते हैं। कुछ नाम हैं जिनके बहुत रिकॉर्ड्स नहीं हैं, तो अपने रिसेंट मैचेस में उनको परफॉर्म करते हुए देखा है, तो वो तो हमारे लिए प्रायोरिटी रखेंगे ही, भले ही हिस्टोरिकल उनका नाम नहीं रहे। बाकी क्या क्या सीन रहा है मैंने आपको समझा दिया है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरह के मैचेस जो हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके पहले अगर हम यहाँ पे परफॉर्मर्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो कार्टर का नाम आ रहा है। 74-75 के बीच में इनका औसत है। कितना कंसिस्टेंट रहे हैं मैचेस को एनालाइज करके वो देखेंगे वो, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका है। ब्राउनिल मिशेल यहाँ पर भी थे, अवेलेबल नहीं है। बाकी निक केली जो पहले इस टीम के होकर खेलते थे, अभी तो ओटाका की टीम में है। और ब्रेट हैम्पटन के परफॉर्मेंसेस हैं। डैरेन मिशेल बॉलिंग से भी हैं, कोई यहाँ पर फायदा नहीं है। सिर्फ जो कार्टर ऊपर वाले रिकॉर्ड से यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे मैचेस चलते हैं और क्या सीन हो रहा है। ठीक है, 2018 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओटागो बनाम नॉर्थ का मैच हुआ। देखो, उनका बैटिंग जैसे ही खराब हो गया ना, फिर भी मिशेल का कुछ कंट्रीब्यूशन था, पेसर्स का अपर हैंड, बॉलिंग से वो कुछ खास नहीं कर पाए। ठीक है, और यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर वो बैटिंग से 300 साढ़े 300 रन बना देते हैं, तब जाके वो चेजिंग टीम के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि नहीं अभी तुम चेस करके दिखाओ, तब जाके उनके बॉलर्स काम पे आते हैं। लेकिन अगर उनका बैटिंग कोलैप्स हो जाए, वहाँ पे जाके वो बॉलर अपनी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि नहीं हमारी बॉलिंग हमें इतने कम स्कोर में जिता देगी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की जगह पर है, ऑब्जर्वेशन की जगह पर है। आप देख सकते हो, आप इसको प्रायोरिटी देखो। उसके बाद ओटागो के अगेंस्ट में मैच हुआ, ये 2019 का मैच है। फिर से देखो, बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पर ओटागो ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। मतलब रन से हमें बन सकते हैं, जो नॉर्दर्न से बना नहीं पाई थी, लेकिन रन से यहाँ पर वो कंसीड कर रहे हैं, जो बड़ी बात है। ठीक है, ऊपर भी आपने देखा था काफ़ी अच्छे रन रेट के साथ चेस करा था सामने वाली टीम ने। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए रन बने। रैंडल, अनुराग वर्मा, गिब्सन, हैम्पटन, सारे के सारे पेसर्स का अपर हैंड चेस करते हुए। कूपर का कुछ स्कोर आया है, पेसर्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था, लेकिन स्पिनर्स ने भी कुछ विकेट निकाले और चेस यहाँ पर नहीं हुआ। पीछे रह गई नॉर्दर्न की टीम। पता नहीं क्या होता अगर मैच एंड होता था, लेकिन जो भी हो वो पीछे रह गए। अगला मैच डे नाइट मैच जो था, कैंटरबरी बनाम नॉर्थ जो ऊपर आपने देखा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस को समराइज करें तो गिब्सन आपको दिख जाते हैं, अनुराग वर्मा है, बाकी कैटन क्लार्क और हैम्पटन के परफॉर्मेंस है। पेसर्स का ही अपर हैंड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला मैच ये हुआ था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में। देखो क्या हो रहा है, बैटिंग फर्स्ट करके फिर उनका बैटिंग यहाँ पर कोलैप्स हो गया। ठीक है, उतना अच्छा वो नहीं कर पाए। फिर भी आपको जो कार्टर दिख जाते हैं जिनके कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। पेसर्स का अपर हैंड, बॉलिंग पे वर्मा का नाम आ रहा है, एक आध करके विकेट निकाल रहे हैं और इजीली चेस हो गया। अब चेसिंग मतलब देखो 34 ओवर्स में यहाँ पर चेस कर लिया टीम ने। उसके बाद यहाँ पर भी कितना इजीली चेस हो गया, विकेट्स भी नहीं गिर रहे हैं। तो अगर टीम की बॉलिंग अच्छी होती तो कुछ तो फाइट बैक करते टीम, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यही चीज़ अगर कैंटरबरी के साथ होता है, शायद मैच वो भी हार जाते हैं, लेकिन फाइट बैक करते हैं अपनी बॉलिंग से, जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है नॉर्दर्न की तरफ से। अच्छा, अगला मैच जो हुआ था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, 253 काफ़ी कम स्कोर था यहाँ पे। वाकर आपको दिख जाते हैं, फिशर, वर्मा देखिए एक आध करके ही विकेट है, ज़्यादा नहीं है, एक दो करके विकेट निकाल रहे हैं। बाकी फिशर वाकर के परफॉर्मेंसेस थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया। कार्टर, कूपर, ये दो नाम कई बार आए हैं, और क्लार्क जिनका नाम हमने ऊपर भी चेजिंग में देखा है, स्पेशली चेजिंग में इनके नाम कई बार आए हैं। बैटिंग फर्स्ट में तो हमने खास कुछ देखा नहीं है इनका। और पेसर्स का अपर हैंड। और ये जो था लास्ट मैच था, जो कि प्रिलिमिनरी फाइनल था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग करा, फिर से ये कार्टर। कूपर एक ऐसे प्लेयर है ना, इनका परसेंटेज कभी भी हाई होता मैंने नहीं देखा है। मतलब क्या होता है, हार्डली 60% से 70% के भीतर लोग इनको कंसिडर करते हैं। अभी ये ऐसे कोई कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं है, लेकिन ये जिस दिन चलते हैं उस दिन मतलब हर तरफ से आपको पॉइंट लेते हुए देखेंगे। बैटिंग भी करेंगे, फील्डिंग से भी कैचेस लेंगे, कभी कभार बॉलिंग भी कर देते हैं और वहाँ विकेट निकालते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट प्लेयर कभी भी नहीं है। और ये चीज़ आपने शेफील्ड से प्लंकेट से भी नोटिस करा होगा।
2 मैचेस ने हमने इनको कंसीडर करा था, पहले मैच में चले नहीं, लेकिन दूसरे मैच जैसे ही चले क्या ही चले। और यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशंस हैं 30-40 करके, कभी कभार रन बनाना है, कभी कभार शायद नहीं है, लेकिन कभी कभार आउट ऑफ नो वेयर, मतलब कोई उस तरह से सोचेगा भी नहीं, मतलब सिलेक्शन करना ही कोई करेगा नहीं, तो कैप्टन भास्करन दूर दूर की बात है, तो तब जाके कूपर ऐसा कुछ कर जाते हैं कि आप मतलब सोच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कूपर हमेशा ही एक कंसीडर करने वाले प्लेयर होते हैं, टीम में रखने लायक प्लेयर होते हैं, भले ही आप उनको कैप्टन भास्करन हमेशा नहीं बना पाओ, लेकिन टीम में रखने लायक प्लेयर होते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो, देखिए सब ने कंट्रीब्यूशन करा, कार्टर कंसिस्टेंट है, हैम्पटन वगैरह के परफॉर्मेंस भी आए हैं, लेकिन इतना बड़ा शतक किसने बनाया था, ठीक है। इस ग्राउंड पे आपने लास्ट के मैचेस में अगर देखा होगा तो किसी ने इतना बड़ा शतक नहीं लगाया था, जो कि यहाँ पर कूपर ने करा है, ठीक है। जब चल रहे हैं तब कहाँ पे जा रहे थे, 75 यहाँ पर, उसके बाद खास कुछ नाम नहीं है, बीच में शायद एक बार 30-40 के भीतर कुछ स्कोर था, यहाँ पर एक 51 था, और उसके बाद यहाँ पर अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर इतना बड़ा 100, ठीक है। और अगर मैं प्लंकेट शील्ड की बात करूँ, प्लंकेट शील्ड में भी यहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं कूपर, टीम में रख लो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनसे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की उम्मीद रख सकते हैं, हो सकता है आज या कल के मैच में नहीं चले, लेकिन टीम में रख के चलना है इनको, ठीक है। अगर बहुत इशू नहीं आ रहा है कोई मैनेज करने में, टीम में इनको रख के चलना है, क्योंकि जिस दिन वो चलेंगे ना, जो आपके ओपोनेंट में रखेंगे नहीं, वो मतलब पहले इनिंग्स में ही सो जाएंगे, भैया हम तो हार गए, ऐसा है इनका। बाकी पेसर्स का बरहन यहाँ पर भी है, मैच थोड़ा सा छोटा हो गया था, लेकिन फिर भी 26 ओवर में 284 का टारगेट मिला था, बहुत बड़ा जो कि टारगेट होते हैं। देखो अगर आपके सामने इतना बड़ा टारगेट आ जाए, या फिर अब समझ लो 50 ओवर में 352 का टारगेट आ जाए, ऑटोमेटिकली टीम का मोरल डाउन हो जाता है चेजिंग टीम का, तो उसी का फायदा यहाँ पर बॉलर से निकाला, जहाँ पर वाकर, कुगेलाइन, वर्मा वगैरह ने विकेट्स वगैरह निकाले हुए थे, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी इस ग्राउंड से। देखिए ग्राउंड पे रन्स बन सकते हैं, मैं ये मैच छोड़ देता हूँ, यहाँ पर शायद वेलिंगटन के काफ़ी सारे प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, लेकिन रन्स यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग उतना डिपेंडेबल बॉलिंग यहाँ पर हुआ नहीं है, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए कुछ मैचों में उनका बैटिंग कोलैप्स भी हुआ है, और अगर हुआ है तो उनका बॉलिंग कुछ नहीं उनकी तरफ से कर पाया है। बाकी उनकी खुद की बैटिंग फर्स्ट में अच्छी अगर हुई है तो कभी कभार उनकी जो बॉलिंग होती है उसका फ़ायदा उन्होंने निकाला हुआ है, बस यही बात है। कुछ बॉलर्स हमने देखे हैं जो हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, बाकी हम कुछ हद तक कंसीडर कर सकते हैं कि इस ग्राउंड में भी रन्स बन जाते हैं, उतना शायद ज़्यादा नहीं हेड टू हेड की तरह, लेकिन रन बन जाते हैं। अगर हम हेड टू हेड वाला मैच अगर हम कंसीडर करें जो हैमिल्टन में हुआ था, तो यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा शायद नहीं बाकी मैचों की तरह, लेकिन 296 बनाया था यहाँ पर। और गिब्सन जिनका नाम ने नीचे भी देखा है, कैटन ने, क्लार्क, ये और वर्मा, देखिए वर्मा एक आध करके विकेट वो निकाले, एक ही है लेकिन है, अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, 30-35-40 पॉइंट्स के लिए बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं वर्मा, लेकिन ये एक फ़ायदा उनका है। और बाकी बोवेस, मर्डॉक, ये कुछ परफॉर्मेंस थे, और हेनरी शिपली यहाँ से ये कुछ परफॉर्मेंस थे जिन्होंने हमने नोटिस करा है। अच्छा, तो ये हो गई ग्राउंड की बातें, इंडिविजुअल कौन कौन से हैं, किन के ऊपर प्रायोरिटी देना है, क्या क्या है, मैंने सब कुछ बता दिया है। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग इलेवन के बारे में, तो आते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ। और यहाँ पर जीत रवाल और कटन क्लार्क ओपनिंग करते हैं। जीत रवाल काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, इस फॉर्मेट में वो उतना कंसिस्टेंट कभी रहते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, और कभी कभार ये बॉलिंग भी करते हैं, आपने नोटिस करी होगी फाइनल मैच में उन्होंने विकेट निकाला था एक। कटन क्लार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्पेशली अगर चेस कर रहे हैं तो मेरी टीम में आपको ज़रूर से दिख जाएंगे। मतलब इनके पास एबिलिटी है बड़ी इनिंग्स खेलने का, ठीक है। इनको शायद लोग पहले मैचेस में उतना कंसिडर नहीं करते हैं, और जब इनको कंसिडर करते हैं तब इनका परफॉर्मेंस आता नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, देखते हैं इस सीजन में भी होता है या नहीं। कार्टर मस्ट हैव है हमारे लिए, और इनको हम छोड़ नहीं सकते, सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूँ, प्लंकेट शीट में क्या हुआ था, आपको याद होगा, कैंटरबरी बनाम नॉर्दर्न ईस्ट का मैच हुआ था जो हमने कवर करके रखा हुआ था, जो हालांकि हुआ था अलग ग्राउंड पे, माउंट बांगलोई में, तो वहाँ पे भी कार्टर ने अच्छी बैटिंग करी हुई थी, और दोनों इनिंग्स मिला के भी यहाँ पर अच्छी बैटिंग नहीं हुई थी कैंटरबरी की तरफ से, ये टीम ही था लगभग था, वहाँ पे भी ज़्यादा कोई डिफरेंस वहाँ पे नहीं था। और लीड करा था किसने, आपको याद होगा, रैंडेल और गिब्सन ने, जिस मैच में उनका 3 या 5 सिलेक्शन हुआ करता था, और हमने उनको डिस्कवर करा था। रैंडेल का नाम यहाँ पर भी हमें मिला है, तो हमारी टीम में तो ऑर्डर है। गिब्सन ने भी अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी। कहाँ पे प्रायोरिटी देनी है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बॉलर्स को, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। और प्लंकेट शीट में ज़्यादा कोई भी बैट्समैन दोनों टीम की तरफ से नहीं चले थे, सिर्फ एक कार्टर थे जिन्होंने कुछ अच्छी पारी खेली थी पहले इनिंग्स पर, बाकी किसी का उस तरह से कंट्रीब्यूशन कुछ था नहीं, ठीक है। और बाकी जो मैंने दोनों बॉलर्स के नाम बताया ना, रैंडेल और गिब्सन, उन्होंने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था। अच्छा, बाकी कूपर है, कॉलिन ग्रांडम, भारत पब्लिक मेरे ख्याल से खेलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन यहाँ पर कमी होने वाली है, बीजे वाटलिंग भी नहीं है, ब्रेट हैम्पटन भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है इनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बोकॉक जो है इन्होंने खास कुछ तो करके रखा नहीं है अपनी बैटिंग से, इनसे बहुत ज़्यादा बैटिंग की उम्मीद शायद नहीं करी जा सकती, इसीलिए भारत पब्लिक थोड़ा बहुत बैटिंग का क्वेश्चन दे सकते हैं।
उसके बाद अनुराग वर्मा है, वाकर, फिशर, रैंडल। अभी यहाँ पर अगर टीम भारत पब्लिक को नहीं खिलाती है तो शायद गिब्सन का जगह बने, नहीं तो मुझे इस टीम में गिब्सन का जगह बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कुगेलाइन नहीं खेलेंगे तो उसके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कॉलिन ग्रैंडम हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पर फिशर, रैंडल, वर्मा इनके 3 मेन पेसर होने वाले हैं, कॉलिन ग्रैंडम चौथे पेसर और वाकर 5वें बॉलर। अगर ऐसा प्लेइंग 11 रहता है, जो मुझे डाउट है कि रहेगा, तो कूपर आपके लिए छठे बॉलर हो सकते हैं। ये ध्यान में रखना, कूपर हैम्पटन का काम कर सकते हैं। हैम्पटन जो ऑलराउंडर थे इनके, तो वो काम कूपर कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर यही प्लेइंग 11 रहता है तो ठीक है, तो कूपर का रोल बहुत बढ़ने वाला है। और अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉलर खेलते हैं तो शायद कूपर को बॉलिंग नहीं मिलेगी। भारत पब्लिक का ये जो स्लॉट है, इसके जगह पर गिब्सन खेल सकते हैं, चांसेस काफ़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बैटिंग अगर थोड़ा लंबा करना चाहती है नॉर्दर्न ईस्ट टीम, जो वो करते भी हैं, तो उस हिसाब से मैंने ऐसा प्लेइंग 11 सोचा है। बाकी पॉपली और गिब्सन में से कोई एक खेलेंगे। हमारे टीम में जो प्लेयर्स ऑलरेडी होंगे वो है कार्टर, क्लार्क, जीत रवाल। इन तीनों को हम रखने की कोशिश करेंगे। इनमें से अगर किसी के ऊपर चांस लेना है आपको, तो कैटन क्लार्क को आप छोड़ सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में, और जीत रवाल ओवरऑल आप छोड़ सकते हैं अगर आपको स्पेस नहीं मैनेज हो रहा है, क्योंकि बहुत खास रिकॉर्ड नहीं रहा है 100, लेकिन है तो रिस्की रहेगा। तो आप तीनों में से किसी को भी छोड़ना, ये आपके ऊपर है। मैं कोशिश करूँगा तीनों को लेकर चलने की। और बॉलिंग पे यहाँ पर रैंडल, ये 4 प्लेयर्स मेरे टीम में ज़रूर से होंगे, ठीक है। कुछ अगर सर्टेन सिचुएशन लगे तब मैं कुछ सोच भी सकता हूँ, लेकिन ये 4 प्लेयर्स पकड़ के चलो मेरी टीम में होंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में कॉलिन ग्रैंडम होंगे, और मुझे लगता है यही आज के मैच में बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। आगे बताऊंगा मैं क्यों। और क्योंकि कुगेलाइन का जगह ये लेंगे तो हो सकता है कि पूरा ओवर इनको बॉलिंग भी मिले। और जैसे हमने प्लंकेट शीट में ऑब्जर्व करा था कि कॉलिन ग्रैंडम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है टीम, ठीक है। और अगर ज़्यादा मौके इनको मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन वो देखे जाएंगे ही, तो टीम में हमारे ये भी हो जाएंगे। बाकी जो स्लॉट्स हैं, गिब्सन अगर खेलते हैं तो हम एक बार के लिए सोच सकते हैं। अनुराग वर्मा, फिशर, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, एक आध करके विकेट है, मतलब 40 पॉइंट या 50 पॉइंट के लिए आप कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। और बाकी कूपर, ठीक है, ये हमारे लिए हमेशा ही एक एक्स फैक्टर बने रहेंगे। मुझे अभी भी उम्मीद है कि इस मैच में भी लोग इनको कम कंसीडर करेंगे। अब जिसने प्लंकेट शील्ड खेली होगी वो ज़रूर से इनको लेंगे, मतलब वो गलती से भी अभी छोड़ने वाले हैं नहीं इनको। बाकी जिन्होंने नहीं खेली होगी या फिर देखा नहीं होगा प्लंकेट शील्ड को, वो शायद अभी भी इनको अंडर एस्टिमेट कर लें, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए 6 प्लेयर्स। बाकी मैट फिशर ने पिछले मैच में, पिछले सीजन में आप करना, कुछ मैचेस में 25 विकेट निकाला हुआ था। उस तरह से कंसिस्टेंटली तो कुछ नहीं है, ना ही इस फिक्चर में, ना ही इस ग्राउंड पे। लेकिन अगर आप चाहो तो देख सकते हो, स्पेशली अगर गिब्सन नहीं खेलते हैं तो। कैंटरबरी की तरफ से बात करें तो ये जो टॉप 3 है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप हाई स्कोरिंग मैच की टीम बना रहे हो। इसलिए माफ करना, बॉवेल और मैकलोड के तो रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ही। बॉवेस भी काफ़ी हिट और मिस है। अगर आप छोड़ने जाएंगे तो हमेशा ही रिस्क बना रहेगा। ये जल्दी अगर आउट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आउट हो जाते हैं जल्दी तो बहुत लंबा खींच देते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक रिस्क बना रहता है इनके लेकर। मैकलोड की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल भी फॉर्म पर नहीं नजर आए थे। इन्होंने पिछले सीजन में जो स्टार्ट करा था ना अपना, वो करा था प्लंकेट शील्ड से, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छी बल्लेबाजी करी थी। उसके बाद उनको 4 ट्रॉफी में मौका मिला, जहाँ पे भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, और उसके बाद सुपर्स में भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। लेकिन इस सीजन में जो उनका मेन जोनर होता है, मतलब प्लंकेट शील्ड, वहाँ पे भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। और यही एक बड़ा रीज़न रहा है कि कैंटरबरी का बैटिंग उतना अच्छा नहीं रहा इस अभी तक प्लंकेट शील्ड में। अच्छा, उसके बाद सुपर से पहले मैच भी वो नहीं चले हैं। अभी देखिए, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एज ए बॉलिंग साइड बहुत बड़ी टीम नहीं है, ठीक है। और एक्सपीरियंस इनका काफ़ी अच्छा है, रिकॉर्ड्स इनके बहुत डिसेंट हैं। तो मुझे लगता है कि हम इनको ले सकते हैं टीम में। फॉर्म पे नहीं है लेकिन वापस नहीं आएंगे, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन अगर ये फॉर्म पर रहते तो ये कैप्टन मटेरियल थे, ये आपने देख लिया। 3 में से 200 और एक 90+ का स्कोर है इनका। लेकिन सिर्फ फॉर्म का इशू है, इसीलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इनको लेकर। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि टीम में ये हमारे हो। मैककॉन्ची बिल्कुल कोई भी टच नहीं नज़र आ रहा है। और वैसे भी इनको क्राइस्टचर्च के बाहर हमने ज़्यादा कुछ कभी करते हुए देखा नहीं है। इस सेक्शन में भी आपने वही देखा है, रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, फॉर्म से भी जूझ रहे हैं, अच्छा नहीं चल रहा है। तो एक ड्रॉपेबल ऑप्शन है, बड़े प्लेयर हैं, कैप्टन बना सकते हैं लोग। लेकिन एक रिस्क अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। कीपर सेशन में फ्लेचर डिफॉल्ट पिक है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बॉलिंग पे नट्टल विलियम्स, यही दोनों का, नट्टल और विलियम्स इन दोनों के नाम ही जिन्होंने हमको मिले हैं। हेनरी का नाम है लेकिन उतना खास कुछ नहीं। बाकी हेनरी बैटिंग कर सकते हैं, ये एक बोनस है। अगर वो 1 विकेट लेके जाते हैं तो 1 विकेट का पॉइंट वो बैटिंग से दे सकते हैं। इन तीनों में से दोनों को लेके आप चल सकते हो रिगार्डलेस ऑफ एनी इनिंग्स, ठीक है। नॉर्दर्न की तरफ से फिर भी अगर आप बॉलिंग एक आध कम करना चाहते तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है मिनिमम 2 बॉलर तो आप लेके चल ही सकते हो। और खास मुझे यहाँ पर दिखने जाए शिपली वगैरह ऑप्शंस हैं, अगर आप देखना चाहते हो, कोई मल्टीपल टीम्स बना रहे हो तो देख सकते हो। बाकी मुझे कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है।
तो हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स होंगे ये 3 मैं लेकर चलने की कोशिश करूंगा। अभी देखते हैं कि कैसी सिचुएशन में मैं क्या रिस्क ले पाता हूँ, उसके वो टॉस के बाद या टीम आने के बाद हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी के लिए कंसीडर करो कि ये 3 हमारी टीम में है। उसके बाद इन तीनों में से 2 तो मिनिमम होंगे ही। मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा नटल विलियम्स को, उसके बाद हेनरी को, क्योंकि क्या है कि हेनरी प्रेशर बनाते रखते हैं लेकिन हमेशा वो बंचेस में विकेट निकालते नहीं है, स्पेशली इस फॉर्मेट में। बैटिंग कर सकते हैं, ये एक इनका बोनस है। क्या होता है कि ये प्रेशर बनाते हैं, आजू बाजू से बाकी प्लेयर्स जो है विकेट लेके चले जाते हैं, तो ये चीज़ कई बार हुआ है, तो यही बात है। और बाकी कैम टेचर तो डिफॉल्ट कीपर हैं ही, तो उनको लेकर ज़्यादा कोई फायदा बोलने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बेंच पे विलोरा के हो सकते हैं, इनको लास्ट सुपर स्मैश के मैच में बेंच पे रखा गया था, लेकिन मुझे दिखता तो नहीं है कि कहीं से इनको खेलने का मौका मिल सकता है। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो कॉलिन डे ग्रॉनम और रवाल के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद कार्टर और रैंडल को वही लोग कैप्टन बना सकते हैं। मुझे लगता है टीम में तो लोग रखेंगे, लेकिन कैप्टन वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने प्लंकेट शील्ड के मैचेस देखे रखे होंगे। रिस्की में कूपर हमेशा ही एक कैप्टनसी मटेरियल है। आप इनको मल्टीपल टीम्स बना रहे हो ग्रैंड लीग में, वहाँ पे 1-2 टीम में कैप्टन ज़रूर से बनाना। कैप्टन क्लार्क, उसके बाद अनुराग वर्मा एक्सपीरियंस बॉलर है और इनके पास एबिलिटी है कि बैटिंग भी कर ले। बंचेस में विकेट भी निकाला हुआ था, हालांकि पिछले सीजन में उतना बंचेस में विकेट नहीं निकाला है, लेकिन लगभग कंसिस्टेंट बॉलर है ये, तो कंसिडर करने लायक है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास और मुझे दिख नहीं रहा है, बस यही कुछ है। और अगर कैंटरबरी से बात करें तो मैककॉन्ची बर्सटेज कैप्टन हसन हो सकते हैं, ठीक है। लोग नाम की बेसिस पे जा सकते हैं, लेकिन बस नाम ही बड़ा है इनका, बाकी परफॉर्मेंस तो उस तरह से कुछ आया नहीं है। और उसके बाद बॉवेस मैक्लोड, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड्स इनके हैं। अगर मिनिमम कुछ फॉर्म में मुझे दिखते ना तो मैं डेफिनेटली कैप्टनसी मटेरियल इनको ट्राई करता, लेकिन फॉर्म का मुझे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन टीम में हम जरूर से रखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर बॉयल को भी ऐड कर सकते हो, जिनके बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग जो लास्ट मैच यहाँ पर हेड टू हेड का हुआ था, 100 लगाया था उन्होंने। और हेनरी विलियम्स, ये बॉलर्स हैं जिनको हम टीम में रख सकते हैं। अच्छा, तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। 2 प्लेयर्स के स्लॉट बाकी हैं, और अगर बहुत कुछ अलग नज़र नहीं आता है मुझे तो वो 2 प्लेयर्स बैट्समैन होने वाले हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो बॉलर का स्लॉट है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो अगर आप चाहो तो, और वो हमारे लिए होंगे गिब्सन, ठीक है। अगर आपको कोई बॉलर पहले लेना है, यहाँ पर गिब्सन और यहाँ पर हेनरी को लोग ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक चांस यहाँ पे हेनरी के साथ दिया जा सकता है, अगर स्पेशली आप इन दोनों बॉलर्स को ले लो। नट्टल का स्पेशली मैं कहूँगा चेजिंग में, इनका आप किसी फॉर्मेट में देख लेंगे, इनका रिकॉर्ड चेजिंग में ही बेटर होता है। हालांकि रिकॉर्ड ही है, ऐसे कोई बात नहीं है कि बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बोलेंगे नहीं भैया आप हमने 6 मारो, मेरे को विकेट चाहिए, विकेट वो ले सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स ही हैं इनके चेजिंग में। तो नट्टल और हेनरी में से आप एक को ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको दो बॉलर्स लेने हैं कैंटरबरी की तरफ से, क्योंकि हम ज़्यादा बॉलर लेना नहीं चाहते हैं, रीजन आप समझ सकते हो, और नहीं तो ये 2 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। नॉर्थन ईस्ट की बॉलिंग में ज़्यादा नहीं ले रहा, लेकिन अगर वो दूसरी दिन से बॉलिंग कर रहे हैं ना, तब आप एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो, क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए कुछ हलचल मचा के रखी है, रन बना देते हैं, तो तब चेसिंग टीम प्रेशर में आ जाती है। और कैंटरबरी की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है अभी तक, ठीक है, ना ही प्लंकेट शीट में और सुपर स्मैश में भी उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो इसीलिए, ठीक है। एक स्पाइस मैं कहूँगा अगर आप ऐड करना चाहते हो ना, तो वो होंगे जो वाकर आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो वाकर एक स्पिनर है, लेकिन एक स्पाइसी आप यहाँ पर एक प्लेयर अगर चूज़ करना चाहते हो, इनको कंसिडर कर सकते हो। कभी कभार आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने काफ़ी विकेट्स निकाले हुए हैं, ठीक है। और अगर समझ लीजिए बड़ा स्कोर बना देती है नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हिस्ट्री में भी हमने देखा है या ग्राउंड में भी हमने देखा है, अगर ऐसा कुछ होता है बैटिंग फर्स्ट में और दूसरे दिन विकेट गिरने की बारी आई तो कोई भी विकेट लेके जा सकता है। और जो वाकर का एक स्ट्रेंथ ये है कि वो हमेशा लाइन पे रहते हैं, तो अगर वो विकेट समझ लीजिए एक भी निकाल रहे हैं तब भी आपको इकोनॉमी का बोनस, मिडन वगैरह दिखे जा सकते हैं। स्पाइसी पिक होंगे, अगर आप कंसिडर करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम हम 4 ही बॉलर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक जो बॉलर का स्लॉट है नॉर्थन ईस्ट का, अगर हम बॉलर लेंगे तो गिब्सन या वाकर, और यहाँ पर नट्टल या हेनरी। नट्टल अगर चेजिंग में मतलब दूसरी में बॉलिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। बैटिंग में अभी देखिए हमारे लिए जितने बैटिंग पॉसिबल ऑप्शंस थे कैंटरबरी की तरफ से, उनको हमने ले रखा है, ठीक है। जनता क्या कर रही है कि जनता यहाँ पे ले रही है मैककॉन्ची को, लेकिन हमने मैककॉन्ची को फिलहाल के लिए कंसिडर नहीं करा है। बड़े प्लेयर हैं, याद रखना, दोनों इनिंग्स में ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, इनको छोड़ना रिस्की हो सकता है, लेकिन हमारे पास लॉजिक है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, नॉर्थन ईस्ट की तरफ से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। कूपर प्लेइंग 11 अगर आ जाती है तो ये नोटिस करना कि टीम एक्स्ट्रा बॉलर खिला रही है या नहीं। अगर खिला रही है तो कूपर का प्रायोरिटी नहीं है ज़्यादा, अगर नहीं खिला रही है तो कूपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि तब जाकर वो कुछ ओवर की बॉलिंग भी करा सकते हैं। मैं शायद कूपर को लेकर चलूँगा, और उसके बाद क्लार्क और रवाल में से किसी एक को।
क्लार्क स्पेशली मैं रखूंगा अगर वो चेस कर रहे हैं तो, और नहीं तो परसेंटेज प्लेयर रवाल। ठीक है, तो ऐसा टीम हम बना सकते हैं, एक बैटिंग हेवी टीम, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट करा भी था। और वैसा बाकी यहाँ पे जो चेंजेबल ऑप्शंस हैं वो कूपर के जगह पर आप कर्टन क्लार्क को ऐड कर सकते हो, या फिर रवाल के जगह पर कूपर बॉलिंग करा सकते हैं अगर वैसा सिचुएशन आया तो, वो देख लेना आप प्लेइंग 11 पे। और यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करना है तो आप हेनरी और नटल में से ऑल्टरनेट कर सकते हो। और नॉर्दर्न डिशेस की तरफ से स्पेशली मैं कहूँगा गिब्सन, क्योंकि इनका प्लंकेट का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है, और वॉकर, क्योंकि एक बस यहाँ पर कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है, बस अगर कुछ अलग करना है तो आप कर सकते हो, बाकी अगर नहीं भी लोगे दिक्कत वाली बात नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर थोड़ा सा भी फॉर्म दिखा देते ना मैकलोर, तो मैकलोर के अलावा मेरे दिमाग में और कोई ऑप्शन नहीं आते थे, लेकिन फॉर्म पर नहीं दिख रहे हैं तो फिलहाल के लिए हम कार्टर के साथ जा सकते हैं। ग्राउंड से रिकॉर्ड अच्छे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, लास्ट मैचेस में रन बनाया है, प्लंकेट में भी रन है, तो इसीलिए ठीक है कुछ ना कुछ पॉइंट मुझे उम्मीद है ये आपको देखे जाएंगे। वाइस कैप्टन आप बना सकते हो अभी भी मैकलोर को। बॉयल के फॉर्म को लेकर मैं कुछ खास आइडिया हमें नहीं है, हालांकि सुपर से कुछ रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन इसके बाहर मैं कुछ कह नहीं सकता, देखना पड़ेगा। बाकी टीम में तो हमारे हैं ही। इसके अलावा अगर आपको कुछ अलग देखना है तो आप कूपर के साथ भी जा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये आप इनको जब कंसीडर करोगे तब इनका परफॉर्मेंस नहीं आएगा, जब नहीं करोगे तभी कुछ ऐसा करके जाएंगे, अब ये आपको पता चल जाएगा अगर आप सीजन फॉलो करोगे तो बस। और कैप्टन क्लार्क एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, अगर वो चेस कर रहे हैं तो तब जाके आप इनको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। थोड़ा वीडियो लंबा है, पहला मैच है और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ी है। इन्हीं टीमों का अगर अगला मैच होगा तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम मेरे को देना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट चैनल पर सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।